ऐसा लगता है कि न्यू मिशन इम्पॉसिबल का आगाज़ हो गया है और एक न्यू हीरो मैदान में आ गया है। और ये हीरो कौन है? आज की वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करें। रशिया यूक्रेन वॉर में हर रोज़ कोई नए चेहरे की आमद ज़रूर होती है, लेकिन अब रशिया यूक्रेन वॉर में पीस कीपिंग का रोल प्ले करने के लिए ली होए मैदान में आ गए हैं। ये ली होए कौन है? चाइना के स्पेशल एम्बेसडर हैं यूक्रेन में। पीस लाने के लिए यूक्रेन पहुंच गए और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई। यूक्रेन ने सिर्फ एक ही मौक़िफ़ दिया है कि पीस की बात करना तो ठीक है, लेकिन हम अपनी ज़मीन किसी सूरत नहीं देंगे रशिया को। और ये कि कोई भी पीस डील यूक्रेन की सालमियत के ख़िलाफ़ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि चाइना यहाँ पर पीस डील कराकर क्या अचीव करना चाहता है और ली होए का असल में क्या ताल्लुक़ है इस सब के बीच, और चाइना का आखिर गेम प्लान क्या है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि चाइना के जो स्पेशल एम्बेसडर ऑफ पीस हैं ली होए, ये कौन है, क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आप लिंक कर सकेंगे चाइना के गेम प्लान के साथ। ली होए ने फॉरेन मिनिस्ट्री ज्वाइन की थी 1975 में और इनका जो मेन फोकस रहा है वो है सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोप। थ्रू आउट इन्होंने अपने करियर में रशिया और पुरानी स्टेट्स जो सोवियत की थी उनको हैंडल किया है। ली होए ने 10 साल रशिया में एम्बेसडर के तौर पर सरअंजाम दिए हैं और इस टाइम रशिया और चाइना की ट्रेड ट्रिपल हो गई थी। और इसके अलावा रशिया और चाइना की एंटी वेस्ट पार्टनरशिप भी मजबूत हुई। रशिया और चाइना के दरमियान ली होए का बहुत अहम किरदार रहा है और इसके बदले में व्लादिमीर पुतिन ने ली होए को ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप का अवार्ड भी दिया। और ये हाईएस्ट अवार्ड है, वो भी किसके लिए? जो कि नॉन रशियन है उसके लिए। चाइना ने इस साल 12 पीस पॉइंट्स शेयर किए थे और चाइना ने रशिया यूक्रेन वॉर को क्राइसिस डिक्लेयर किया था, वो भी यूक्रेन के लिए। और ज़ेलेंस्की ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था शी जिनपिंग को कि वो पुतिन पर प्रेशर डालें, लेकिन चाइना कभी भी रशिया के इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि चाइना को भी पता है कि रशिया के साथ उसका अलायंस चाइना को वेस्ट के अगेंस्ट मजबूत बनाएगा। और ये सब पॉइंट्स हमें चाइना के गेम प्लान की तरफ लेकर आते हैं कि आखिर चाइना इस सब चीज़ों के बाद क्या अचीव करना चाहता है, क्योंकि चाइना अचानक से बार बार पीस डील की तरफ जा रहा है, कभी यूक्रेन की तरफ और कभी रशिया की तरफ। 2 पॉइंट्स मैं आप लोग के सामने रखूँगी, वो ये कि पहला पॉइंट ये है कि एक अच्छी पीसफुल रिप्रेजेंटेशन चाइना की दुनिया के सामने आएगी, क्योंकि चाइना की पहले एक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी रही है। तो ये चाइना की एक स्ट्रैटेजी है वुल्फ वॉरियर से लेकर पीस वॉरियर तक। और सेकंड बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट वो ये कि रशिया पर नज़र रखना। ये पीस डील्स इस वजह से हो रही है और चाइना बार बार रशिया यूक्रेन की वॉर में क्यों आता है, ताकि रशिया पर नज़र रख सके। इस हवाले से अभी मैं आपको बताती हूँ। ये तो आप सबको मालूम है कि चाइना की इकॉनमी रशिया के साथ मैच नहीं करती और चाइना हमेशा से रशिया को अपना जूनियर पार्टनर ही समझता है। ओबियसली चाइना की जो इकॉनमी है, चाइना की जो ट्रेड है, वो दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा है। चाइना और रशिया के टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, लड़ाई भी है सेंट्रल एशिया को लेकर। तो इसलिए शी जिनपिंग रशिया पर चेक रखना चाहता है। तो ये पीस मिशन चाइना के लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है रशिया पर नज़र रखने के लिए। और दूसरी तरफ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो ये कि ज़ेलेंस्की अपने ओन पर कोई डिसीजन नहीं ले सकता और सब कुछ वेस्ट डिक्टेट करता है, क्योंकि यूक्रेन के पास इसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की अब डिप्लोमेटिक टूर करने लगा है। अब और ये डिप्लोमेटिक टूर क्या है? क्योंकि ज़ेलेंस्की का जो अब अगला टारगेट है वो है ग्लोबल साउथ और अपने एम्बेसडर्स को भेज रहा है ग्लोबल साउथ की तरफ।
तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा ममालिक साउथ पोल में जितने भी मौजूद हैं, ख़ास तौर पे अफ़्रीका के, वहाँ पर अपने एम्बेसडर्स भेज चुका है ताकि यूक्रेन की एम्बेसीज़ वहाँ पर खुल सकें। ज़ाहिर-सी बात है, जब किसी मुल्क के अंदर एम्बेसी खुलती है तो वो ऑब्वियसली उस मुल्क के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहता है। और इस सब के पीछे एक मेन रीज़न यही है कि रशिया के अगेंस्ट एक इत्तेहाद बनाया जा सके। और लास्ट ईयर इसी सब प्लान के पेश नज़र फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन के उन्होंने अफ्रीका का विज़िट भी किया था। और यूक्रेन अब रशिया की जो डिप्लोमेसी है वो उसको ख़त्म करना चाहता है। और आप सबको मालूम है कि रशिया ने अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप भी ब्रिक्स के ज़रिए स्टार्ट कर दी है और व्हीट वेपन्स अफ्रीका को बेचता है। ऑब्वियसली मॉस्को की पहले भी डिप्लोमेटिक जो गेम थी वो भी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रहा है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर इस माह यानी मई में अफ्रीका के 14 कंट्रीज़ का विज़िट कर चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर अब डिप्लोमेटिक मरहले में दाखिल हो चुकी है। यानी अब आप लोग देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर डिप्लोमेटिक लेवल पर पहुंच चुकी है कि कौन कितने ममालिक को अपने साथ रख सकता है। और इसी तरह डिवाइड रूल गेम स्टार्ट हो जाएगी, यानी अब पूरी दुनिया इसी तरह डिवाइड हो जाएगी, कौन सा मुल्क रशिया के साथ है और कौन सा मुल्क यूक्रेन के साथ है। ये सब चीज़ें आगे आने वाले दिनों में हमें पता लग जाएंगी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करें।